गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो देखिए, हम अपने पेपर की लास्ट यूनिट की ओर अग्रसर है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं आयतन, चाप की लंबाई और वक्र का नेज समीकरण हम पढ़ चुके हैं। और आयतन के अंतर्गत भी अपनी क्लासें हो चुकी है, आपको मैं तरीका बता चुका हूँ। ठीक है, तो वो ध्यान से आपके अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अब आज की क्लास में जो अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे वो एक अन्य रूप में, मतलब अब तक अपनी जो क्लास हुई है आयतन से संबंधित, उसमें अपन ने कार्तीय निर्देशांकों में पढ़े y इज इक्वल टू एफ एक्स के लिए। तो जो आयतन है वो x की लिमिट हो गई पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, वो अपन ने काम में ले लिया। अब आज जो अपन क्वेश्चन करेंगे उसमें ध्रुवीय निर्देशांक काम में आएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा और ध्रुवीय निर्देशांक वाली कंडीशन देख लीजिए आप, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाई। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं आज की क्लास। साइक्लोइड x इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा, y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कोस थीटा को इसके आधार के सापेक्ष घुमाने से चलित ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। इस साइक्लोइड को इसके आधार के सापेक्ष घुमाने से ठोस का आयतन ज्ञात करना है। साइक्लोइड का समीकरण जो हमने अब तक पढ़ा है, अपन ने जो चाप की लंबाई में भी साइक्लोइड का क्वेश्चन किया है, वहां पे भी इसके समीकरण को काम में लिया है। अपन ने जो इसका नेर समीकरण भी ज्ञात किया साइक्लोइड का। ठीक है, तो उसमें इसमें थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पे माइनस है और वहां पे था प्लस। अगर आपने ठीक से देखा हो तो वहां पे था x इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ हो जाएगा थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, और ये मान तो सेम था, y इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा। इसको इसके आधार के सापेक्ष आपको घुमाना है। तो देखो, इसका आधार है, आधार मतलब इसका बेसिक ये इस तरीके से। ठीक है, तो इसका आधार क्या होगा, अक्ष अक्ष। ठीक है, तो अक्ष अक्ष के सापेक्ष आपको जो घुमाना है, मतलब इसकी जो घूर्णन अक्ष होगी वो कौन सी होगी, अक्ष अक्ष होगी। देखिए आप, एक चाप तो देखिए आपका इस प्रकार होगा, एक चाप इस प्रकार। ठीक है, साइक्लोइड में अब तक जो आपने बनाया है वो इस तरीके से बनाया था, अगर आपने ठीक से देखा हो साइक्लोइड। अब यहाँ पे थोड़ा सा इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, जैसे आप इसको इस तरीके से देख सकते हो, एक परवलय के रूप में आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, अब ये आगे इसलिए बनाया क्योंकि अपने को कोण का मान ज्ञात होता है। तो अपने को देखो यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन करना है। ये नया क्वेश्चन, आप थोड़ा सा इसको ठीक से देख लेना। परिवर्तन ये करना है कि यहाँ पे देखो जो समीकरण वो किस रूप में, सबसे पहले तो ये पहचानो। तो x और y का मान दिया गया आपको किसी प्राचल, तीसरे प्राचल के थीटा के पदों में, जैसे t था उसी हिसाब से थीटा के पदों में। तो ये बात तो अपन ने देखो पहले भी देखी है, जब चाप की लंबाई ज्ञात की है, नेर समीकरण ज्ञात किया है। ठीक है ना, तो उसी तरीके से यहाँ पे x और y का मान है वो थीटा के पदों में। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि आयतन है वो ज्ञात कैसे करेंगे। आपको केवल इसको चेंज करना है, जैसे अपना अक्ष वाला था dx, तो dx बाई डी थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, वहाँ पे आप देख लीजिए, मैं आपको लिखवा चुका हूँ। तो केवल उसमें जो चेंज होगा वो थीटा की लिमिट में होगा। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं आपको आगे में बात करूँ तो थीटा इज इक्वल टू 0। जब ये देखो यहाँ पे एक चक्कर पूरा मिलेगा, ये पाई हो जाएगा और ये यहाँ पे पूरा चक्कर कर लेगा वापस, तो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई हो जाएगा। ओके, तो थोड़ा सा आपको देखना है कि यहाँ पे जो आपका साइक्लोइड मतलब ओ बी ए सी ओ द्वारा परिक्रमण ठोस का आयतन आपको ज्ञात करना है। ओके, देखिए लैंग्वेज लिखते हैं इसकी।
आपके साइक्लॉइड का समीकरण है 1 और 2। तो जो साइक्लॉइड का आधार है, तो इसका बेसिक है, वो क्या होगा, एक्स। इसलिए घूर्णन अक्ष क्या होगी, एक्स अक्ष। साइक्लॉइड एक्स अक्ष, ये ऐसे बोल दीजिए, घूर्णन अक्ष के सापेक्ष सममित है। कितना हो जाएगा, जो आपका ओ बी ए सी ओ द्वारा परिक्रमण ठोस का आयतन है, वो किसके बराबर हो जाएगा, ओ बी ए ओ द्वारा परिक्रमण ठोस के आयतन के बराबर हो जाएगा। ये इसकी घूर्णन की स्थिति हो जाएगी इस तरीके से। जीरो से कहाँ तक परिक्रमण करेगा, पूरा थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, ये डायग्राम बनाइए, इसको थोड़ा सा देखिए, फिर हम इसको आगे करते हैं। तो जो साइक्लॉइड है आपका ओ ए बी सी ओ द्वारा जो परिक्रमण ठोस का आयतन है, वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके ऊपर वाले में केवल क्षेत्रफल ओ ए बी ओ द्वारा परिक्रमण ठोस का आयतन। ठीक है, या देखो आप इसको एक ही बात हुआ, जैसे स्टूडेंट को अपने नाम दिया था, तो ओ बी बिंदु पहले ए सी ओ, अब इसकी बात करते हैं। क्षेत्रफल ओ बी ए ओ के लिए थीटा इज इक्वल टू 0 से थीटा इज इक्वल टू 2 पाई तक परिवर्तित होता है। तो अभिष्ट आयतन क्या होगा, देखिए। क्षेत्रफल ओ बी ए ओ द्वारा परिक्रमण ठोस का आयतन क्या होगा, देखिए। आपको मैंने बताया थीटा कितनी हो जाएगी,
0 से 2 पाई पाई वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा dx बाई डी थीटा और साथ में डी थीटा। आपको इसको चेंज कर देना है। यहाँ पे था पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, ये एक्स की लिमिट थी कोई, तो ये अब होगी किसकी लिमिट, थीटा की। तो थीटा की लिमिट 0 से 2 पाई, ये ऐसे कैसे, इसको चेंज कर दिए। अब अपने को इनके केवल मान रखने हैं। तो देखिए आप, इसका मान भी अपने पास है और इसका मान भी है, उसका थीटा सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। देखिए इसका मान क्या था, a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, तो dx बाई डी थीटा कितना हो जाएगा, a इंटू 1 माइनस कोस थीटा, और जो y है उसका मान तो दिया हुआ है a इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ये दोनों मान कहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे, तो आयतन कितना आएगा, अभिष्ट आयतन देखो पाई, इसके बाद में ये वाई स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ये डी एक्स बाई डी थीटा यानी ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा, थोड़ा ठीक से लिखोगे ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा और फिर साथ में डी थीटा। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ये मान अपने पास है, ये मान इसका अवकलन कर दिया, ये इसकी लिमिट बस खाली हल करना है। ठीक है, तो ये आप दे सकते हो, उससे भी सरल है, थोड़ा सा आपको परिवर्तित करना है और जो आपकी थीटा की लिमिट है वो आपको ज्ञात होनी चाहिए। ठीक है, लिखो यहाँ तक, आगे हल करते हैं फिर इसको। देखिए कितना मान आएगा, ये ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब साथ में पाई, ये बाहर आ जाएगा, पाई क्यूब समाकलन की लिमिट 0 से 2 पाई 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा क्यूब साथ में डी थीटा। ओके, अब देखिए ये आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, उससे होगा। देखिए तो ये आपने पढ़ा होगा, देखो इस समाकलन की लिमिट 0 से 2a fx dx इज इक्वल टू, इसका मान होगा 2 समाकलन 0 से a fx dx यदि f2a माइनस x इज इक्वल टू fx। ये आपने पढ़ा होगा। एक और होता है, वो होता है माइनस a से a। एक ये होता है इन दो फलन, उसको आप बोलते हो समफलन विषमफलन, और ये एक। ठीक है, तो ये आपकी 12th क्लास में था, यहाँ पे आपने कोई इसी का यूज करना है। ठीक है, देखो ये 0 से 2 पाई है, ये 0 से 2 है, ये आप एफ एक्स समझ सकते हो, ये एफ ना थीटा समझ सकते हो।
करना क्या है, जो अक्स है उसकी जगह आप क्या अप्लाई करोगे, 2a माइनस एक्स, यानी जो थीटा है उसकी जगह क्या अप्लाई करेंगे, 2 पाई माइनस थीटा। और यदि चेंज नहीं होता है, एफ एक्स आ जाता है वापस, तो इसका मतलब इसको आप ये अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये आपका मान है एक्स का, ठीक है, आप समझ सकते हो। यहाँ पे से कंपैरिजन करोगे तो 1 माइनस कोस थीटा। अब इसमें क्या जो आपका थीटा है उसकी जगह क्या अप्लाई करेंगे, 2 पाई माइनस थीटा। तो कितना रहेगा देखिए, तो ये आपका 2 पाई माइनस थीटा कौन से होगा चतुर्थांश में, फोर्थ में हो जाएगा ये, ठीक है। चौथे चतुर्थांश में कोस और सेक पॉजिटिव, ठीक है, और 360 माइनस वाले पे चेंज होगा नहीं, तो मान क्या जाएगा ये 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब है कि इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 2, और ये 0 से पाई हो जाएगा, और ये ऐसे का ऐसे, ठीक है। तो आपको ये करना है, समाकलन 0 से 2 पाई 1 माइनस कोस थीटा क्यूब डी थीटा, इसका मान कितना हो जाएगा, कि इसका मान आपको अप्लाई करना है 2, ये 0 से पाई 1 माइनस कोस थीटा क्यूब डी थीटा, क्योंकि इसमें आपको केवल इतना करना है कि जहां जहां पे थीटा है उसकी जगह क्या अप्लाई करोगे, 2 पाई माइनस थीटा। और यदि मान चेंज नहीं होता है तो आप उसको इस प्रकार लिख सकते हो, ठीक है। तो इसकी जगह क्या अप्लाई कर देंगे, ये अप्लाई कर देंगे, ओके। फिर देखिए तो जो आया था ना वो कितना हो जाएगा, देखिए ये पाई ए क्यूब पाई ए क्यूब, और इसकी जगह 2 समाकलन 0 से पाई 1 माइनस कोस थीटा क्यूब डी थीटा, ओके। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते देखिए, तो जो 1 है इसको हटा दें, ये हटेगा कैसे, 1 माइनस जो कोस थीटा उसका मान 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, फॉर्मूला आपका पटा हुआ ही होगा, 1 से 1 कैंसिल, ये बचेगा प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसकी क्यूब है तो मान कितना प्राप्त होगा, ये बचेगा समाकलन के अंदर 8 साइन की पावर 6 थीटा बाई 2, 8 को भी बाहर ले आओगे, हो जाएगा 16 पाई ए क्यूब समाकलन 0 से पाई साइन की पावर 6 थीटा बाई 2 डी थीटा, ओके। अब आगे तो देखो ये समाकलन है जिसको अपने को हल करना है, नोट कीजिए यहां तक। अब देखिए इसको आगे कैसे हल करोगे, तो आप समझ गए होंगे जो आपका कोण है tan थीटा बाई 2, इसकी एक बार जगह और दूसरा मान ले लेंगे, यदि थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 5 ले तो कितना होगा, जो आपका थीटा है उसका मान 2 फाई,
यहाँ से जो है ना डी थीटा उसका मान 2d फाई, जो लिमिट है उनको देख लेते हैं। तो जब अगर थीटा इज इक्वल टू 0 हो, नीचे वाली लिमिट, यहाँ से फाई का भी मान 0, और जब अगर थीटा इज इक्वल टू पाई हो तो फाई का मान पाई बाई 2 हो। तो फाई की लिमिट क्या हो जाएगी 0 से पाई बाई 2। अपना फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा ये बीटा और गामा फलन का, ठीक है। तो इसलिए की कंडीशन तो देखो अपने वहां भी आई है, हमने वहां भी इसकी क्वेश्चन की है। देखिए इसको क्या लिखोगे आप, तो ये क्या हो जाएगा 16 बाई 1 क्यूब, इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से पाई बाई 2, साइन की पावर 6, कोण हो जाएगा फाई, और जो आपका जो डी थीटा है उसकी जगह 2d फाई। ओके, अब आगे इसको हल करना है, देखिए तो ये देखो 2 में बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 32 32 32 पाई ए क्यूब समाकलन 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 6 पाई। अब इसमें कोस का पद है नहीं तो क्या लिख सकते हो, कोस की पावर 0 साथ में डी फाई। अभी उसी रूप में है, n का मान 6, n का मान 0, n का मान 6, n का मान 0। क्या हो जाएगा, गामा n प्लस 1/2 तो गामा 6 प्लस 1/2, गामा n प्लस 1/2 एक गामा 0 प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा n प्लस 2/2 6 प्लस 0 प्लस 2/2। अब इसको हल करना है और ये आप अच्छे से जानते हो कि ये हल होगा कैसे, ठीक है। लिख लीजिए यहाँ पे, इस पाई ए क्यूब ये कितना हो जाएगा, गामा 7/2 गामा 1/2, ये कितना हो जाएगा 6 8/2 गामा 4। अब इसको हल कर लेते हैं, देखिए ये 32 पाई ए क्यूब 2 ये फैक्टोरियल 3, इसको हल कर लेते हैं। ये 5/2 3/2 1/2 गामा 1/2 और साथ में गामा 1/2। ये आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है, देखो हल करना।
2 से 32 को कैंसिल करोगे 16 पाई ए क्यूब, 3 का मान 6, ऊपर मान बचेगा 15, तो ये हो जाएगा 8 अंडर रूट पाई ये पाई हो जाएगा। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, 8 से 16 कैंसिल हो जाएगा 2 से 6 को कैंसिल करोगे 3 से 15 को कैंसिल करोगे 5, तो 5 पाई ए क्यूब 5 पाई ए क्यूब अंडर रूट पाई ये पाई हो जाएगा, मान कितना आया 5 पाई स्क्वायर ए क्यूब होगा। 5 पाई स्क्वायर ए क्यूब। जो आपको साइक्लोइड दे रखा था, इसके द्वारा अक्ष के सापेक्ष, अक्ष मतलब इसका आधार के सापेक्ष परिक्रमी ठोस का आयतन क्या हो जाएगा 5 पाई स्क्वायर ए क्यूब। देखा आपने, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है, वो भी आपको पीछे से थोड़ा सा इसका काम में लेना पड़ेगा, बीटा और गामा फलन, और इसके अलावा जो अपना है ये मैटर है, ये तो है ही आयतन वाला, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने एक देखो नया क्वेश्चन पढ़ा, अक्ष इज इक्वल टू एफ वाई या वाई इज इक्वल टू एफ एक्स के अलावा, यानी जो प्राचल है उसके रूप में मान दिया गया था अक्ष और वाई का थीटा के पदों में। तो केवल आपको dx बाई डी थीटा करना है, साथ में डी थीटा आ जाएगा। भाई dx को आप ऐसे लिख सकते हो dx बाई डी थीटा इंटू डी थीटा, तो थीटा की लिमिट आ जाएगी। अब जो साइक्लोइड है इसके लिए देख लिए, हम जब वो एक चक्कर करेगा तो कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 से थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। मान ही तो रखने, हल करना है, ओके। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप भी साथ में इसके एग्जाम्पल करते रहिए। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।